हृदय क्या है? एक पंपिंग यंत्र है, एक पंप करने वाली एक मांसपेशी है, एक अंग है जो पंप करता है किसको? ब्लड को पंप करता है शरीर के विभिन्न अंगों तक। मनुष्य या जंतु क्या है? इनकी कॉम्प्लिकेटेड संरचना होती है शरीर की, तो डायरेक्ट जो हमने सांस ली उसकी जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में घुल करके डायरेक्ट हर अंग तक नहीं पहुंच सकती। तो बीच में क्या है? एक मशीन लगी हुई है जो कि क्या है? हार्ट है। तो उस हार्ट पे पहले पहुंचा दिया फेफड़े ने, और उस हार्ट ने क्या किया? पंप कर दिया, तो पूरे शरीर को एक साथ वो ऑक्सीजन युक्त ब्लड पहुंच गया। ऐसी पूरे शरीर ने अपने कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को किसको दे दिया? हार्ट को, कि लो भैया तुम पहुंचा दो। तो हार्ट ने क्या किया? वापस किसको दे दिया? लंग्स को दे दिया। तो वो लंग्स क्या करेगा? उसको कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में रिलीज कर देगा, और फिर से जो हमने सांस ली थी वो ऑक्सीजन वापस ब्लड में घुल जाएगी। तो ये जो धमनियां होती हैं हृदय से शरीर की तरफ होती हैं, और सिराएं जो होती हैं वो शरीर से हृदय की तरफ होती हैं। तो सिराओं में कैसा होता है? गंदा यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है, और धमनियों में कैसा होता है? ऑक्सीजन युक्त यानी साफ रक्त होता है। जो धमनियां होती हैं वो रेडिश कलर की दिखाई देती हैं, और जो हरी नीली सी हमारी नसें दिखाई देती हैं वो क्या होती हैं? सिराएं होती हैं। सिराएं थोड़ी ऊपरी भाग में होती है, त्वचा से हमें विजिबल होती हैं, ये सिराएं हैं, और धमनियां अंदर होती हैं, इसके निचले स्तर पर होती हैं। अब ये रफ डायग्राम है हार्ट का, और इसको मैंने और रफ करके आपको बता दिया है। यहाँ पे समझ लीजिए ये 2 मंजिला घर की तरह है हमारा हार्ट। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं। तो इस तरफ का बायां आलिंद, इस तरफ का दायां आलिंद, ये बायां निलय और ये दायां निलय। हार्ट के ऊपर वाले जो चैम्बर्स बने हैं, 2 कमरे हैं ऊपर वाले, उनको आलिंद बोलते हैं। तो आप एक बात समझ लीजिए कि आलिंद में क्या होना है? रक्त का आना आना होना है, और निलय से क्या होना है? रक्त का निकलना निकलना होना है ना। आलिंद में आना आना और निलय में निकलना निकलना होना है। तो ऊपर वाले आलिंद है, नीचे वाले निलय है, ऊपर वाले आर्ट्रियम है, नीचे वाले वेंट्रिकल्स हैं। तो बाएं आलिंद में लंग्स से कौन सा? ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त आया बाएं आलिंद में। इसके बाद बाएं आलिंद से ये रक्त कहाँ जाएगा? बाएं निलय में, और बाएं निलय से ये कहाँ चला जाएगा? पूरे शरीर के पास, शरीर के सभी अंगों तक। अब क्या होगी दूसरी घटना? शरीर ने अपने ऑक्सीजन को, जो अंग थे उनने तो अपने ऑक्सीजन का प्रयोग करके ग्लूकोज का दहन कर लिया, ऊर्जा बना ली। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो वापस कोशिकाएं किसमें डाल देंगी? ब्लड में। लो भैया कचरा भी हमने तुम में ही डाल दिया। तो वो लेकिन वो बाहर तो फेंकना है शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को। तो अब मैंने क्या बताया कि आना आना हमेशा कहाँ होना है? आलिंद में। तो बॉडी से, हमारे शरीर से फिर से रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त आया कहाँ पे? दाएं आलिंद में। और यहाँ से इसको कहाँ जाना है? फिर से नीचे गिरेगा। ऊपर की मंजिल से थोड़ी ना कोई जा पाएगा कूद के, वो पहले जीने से नीचे उतरेगा, फिर नीचे से बाहर गेट को रास्ता लेगा। ये 2 मंजिला घर है ना हमारा हार्ट। ऊपर के आलिंद आलिंद आना है, उतरते हेलीकॉप्टर से है ऊपर, और जाना तो भैया गेट से ही पड़ेगा, तो कूद के थोड़ी जा सकते। तो यहाँ से निकल के ये चले जा रहे हैं। तो दाएं निलय से फिर ये कहाँ निकलेगा? बाहर निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त है, तो कहाँ तक पहुंचाना है? फेफड़ों तक। फेफड़े क्या करेंगे? इसको हवा में छोड़ देंगे। निःश्वास जैसे ही हम करेंगे, ब्रीथ करेंगे, तो ब्रीथ आउट में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी।